नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। मैं हूं आज अपने गांव के ही पास में, जो यहाँ पे सर जी आए हैं भीम आर्मी के बक्सर जिला के उपाध्यक्ष सुरेश आजाद सर और जिला प्रवक्ता हैं जितेंद्र सर। इनसे जानेंगे हम जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको मध्य प्रदेश के सरकार ने वाई कैटेगरी सुरक्षा मुहैया कराया है और वो हिंदू का प्रचारक हैं और अपने आप को बहुत बड़ा संत मानते हैं। जोरदार तरह से बोले तो सभा जुटाकर और प्रचार करते हैं हिंदू राष्ट्र से कितना फ़ायदा है और वाई कैटेगरी जो दिया गया है उससे कितना बेहतर है उनको देना, सरकार को और जनता को। और उनको क्या कहिएगा सर? देखिए, उनको जो वायु सुरक्षा दिया गया है, ये वायु स्तर का जो सुरक्षा है, यह जो है देश के वैसे लोगों को मिलना चाहिए जो लोकतंत्र के प्रहरी है, जो लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रिस्क उठाते हैं, उन पे जोखिम होता है। वैसे मंत्री, विधायक और वीवीआई लोगों के लिए है, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो दिया गया है वायु सुरक्षा, ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अब दिया गया है तो किसके इशारे पर दिया गया है? मध्य प्रदेश सरकार की जो है सत्ता संरक्षण के माध्यम से दिया गया है। और यह हिंदुत्व का नमूना है कि देश की जो मूल समस्या होगी, बेरोजगारी होगी, शिक्षा होगी, बाकी गरीबों की, आम जनता, मजदूर, किसानों का जो समस्या होगा, उससे कोई सरोकार नहीं रहेगा, बल्कि वैसे लोगों को संरक्षण मिलेगा जो हिंदुत्व के लिए धर्म की बातें, पखंडवाद की बातें करेंगे। बात रही धीरेन्द्र शास्त्री की, उन्होंने जो, देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में रेलवे दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में आप कह सकते हैं सिर्फ मुस्लिम मरा है, नहीं, उसमें हिंदू में मरे सारे। कहने का मतलब, जब एक्सीडेंट होता है तो वो किसी जाति, धर्म और विशेष के लोग ही नहीं मरते हैं, सब लोग मरते हैं। तो उससे वैसी जो चीज़ें हैं, बोलते हैं कि हम जो है भविष्यवाणी करते हैं, उनके भविष्यवाणी करने का मतलब क्या है? वो करते तो वो पहले ही कर देते कि नहीं ये दुर्घटना है और उस बहुत हज़ारों हज़ार के लोगों का जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये जो है, हमारा कहना है कि इसमें जो सुरक्षा मिलना चाहिए वो समाज के वैसे लोगों को मिलना चाहिए जो कि कानून के तहत उनको न्याय नहीं मिलता है, उनके साथ जुल्म अत्याचार होता है, लेकिन ये नहीं हो पाता है। सर, इससे कितना फायदा होगा जनता को? एक सबसे पहले जो आप बात किए कि धीरेन्द्र शास्त्री संत, ये संत नहीं है, ये सबसे बड़ा ये लंठ है। ठीक है, आप लंठ बोल रहे हैं उनको? बिल्कुल ये लंठ है। अगर लंठ नहीं रहता तो इसके जहाँ दरबार लग रहा है वहाँ से लड़कियाँ गायब हो जा रही है, वहाँ से महिलाएं गायब हो जा रही है, कहाँ चले जा रहे हैं? तो ये लंठ नहीं तो क्या है, संत है? अब बताइए। फिर भी सरकार तो उनकी सुन रही है, हाँ। क्योंकि वाई कैटेगरी का सुरक्षा दिया गया है क्योंकि उनको। सरकार इसलिए उसका सुन रही है धीरेन्द्र शास्त्री का, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के पाला हुआ एजेंट है और धीरेन्द्र शास्त्री इस बीजेपी सरकार इसको निकाली है कि जाकर अलग 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 राज्यों में जाकर प्रचार करे, ताकि हिंदू के नाम पर बीजेपी का वोट बैंक बने, क्योंकि आने वाला 2024 में चुनाव है। और जो बात रह गया है आयु सुरक्षा देने की, तो इनको भाई सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, घबराए ना। सरकार बदलती रहती है, ठीक ना, लेकिन सुरक्षा देनी चाहिए उनको जो देश के लिए जो कुछ करता है, देश के लिए मरने मिटने के लिए लोग तैयार है, उनको सुरक्षा की ज़रूरत है, ना कि जो देश को बर्बाद कर रहा है, जो जाति हर अलग अलग जातियों में नफरत फैलाने का काम करता है, उसको आप सुरक्षा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका तानाशाही है और आपका ये मंदबुद्धि है। ये तो आपका आरोप हुआ। आरोप इसलिए हुआ कि आप उनको जानते हैं कि उन जहाँ पे जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके संगठन के लिए इतना लोग हैं, प्लस में उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ लग जाती है। तो वहीं तो बताए कि अभी भी बिहार में आए थे तो बोल रहे थे कैसे तो ताली बजा रहे थे, कि जो ट्रेन में देखे होंगे जो ताली बजता है, वैसे ताली बजा के वो हिंजड़ा की तरह ताली बजा रहा था और बजा के बोल रहे थे कि कैसे हो बिहार के पागलों। और बतलाइए कि बोले कैसे हो बिहार के पागलों, फिर भी लोगों ने सुनकर सही के भाई वो सही बोला कि कैसे हो बिहार के पागलों। आप पागल नहीं रहते तो उसके जैसे लंठों के सभा में आप नहीं जाते। केदारनाथ में मंदिर जो था 235 केजी ऐसा ही कुछ सोना का मंदिर था। वो मंदिर बोले तो वहाँ के जो स्टेचू था, मूर्ति था, वो 235 किलो सोने का मूर्ति था। उसमें से अभी देखा गया
तो वो सोने का नहीं अब पीतल का निकल चुका है, ऐसे ही बताया जा रहा है। और सोना का मूर्ति पहले था, अभी पीतल का है, ऐसा कैसे हो गया? भाई तो मोदी सरकार है, मोदी है, ये सोना को भी पीतल बना सकता है। और बार बार हम लोगों ने इस पर शक कर रहे थे कि आखिर ये बंदा बार बार वो केदारनाथ जा क्यों रहा है, क्योंकि अब राज खुला तो वहाँ पर तो सोना था। और जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो भविष्यवाणी करता है कि नहीं, भविष्यवाणी करके आपको हम पर्चा निकाल देंगे कि आपके होने वाला क्या है, भविष्य हम बताएंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री बता दे कि सोना कौन ले गया है और सोना कब आएगा, तब तो हम जानेंगे कि नहीं असली में संत है, गुमराह करने का काम करता है। सबका भविष्यवाणी। अब की लगता है कि अगर ये हिंदू पे ही बात करके अगर आप नेता लोग पे सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं, तो ये लोग जितना है सबका सब धर्म के पीछे पड़े हैं, इससे कितना सरकारें फायदा में चल रही है। वो भाई बीजेपी सरकार, देखिए बीजेपी सरकार जो है आरएसएस चलाता है, बीजेपी क्यों आरएसएस चलता है। जो मंदिर में जो चढ़ावा होता है, हर मंदिर में जो कि यहाँ से चढ़ावा होता है, उस चढ़ावा जाता है आरएसएस को, आरएसएस उसी पैसा को चलाता है बीजेपी को। तो अब बताइए, बीजेपी आरएसएस को बढ़ावा नहीं देगी तो फिर किसको देगी? आरएसएस मंदिर और इसी का धर्म का नहीं बात करेगा तो किसका बात करेगा? भीम आर्मी वाले जितने लोग हैं सब लोग बोलते हैं कि अंधभक्ति है। ये कहाँ तक अंधभक्ति को आप लोग हटाइएगा, कब तक हटा दीजिएगा? ऐसा लग रहा है कि आप लोग हटा दीजिएगा? बिल्कुल, जिस दिन ये सरकार बदल जाएगी और देश के गद्दी पर असली अम्बेडकरवादी जिस दिन देश के गद्दी पर बैठ जाएंगे, तो उसी दिन फिर से ये देश सोने की चिड़िया हो जाएगी।